जय हिंद दोस्तों, एएमआई में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस का वीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं। ये वीडियो हमारी सीरीज का छठा वीडियो है। इसके पहले हमने 5 वीडियो और डाल रखा है, नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टोटल हम लोग 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और विश्वास रखिए 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद आप ऐसी हाल स्थिति में आ जाएंगे कि आपका बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस में जितना क्वेश्चन आपको बनाना होगा उतना क्वेश्चन आपका बन जाएगा, आसान तरीके से बन जाएगा। ज्यादा उसमें दिमाग विमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगा। वहां जाके आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन भी मिलेगा कि कब क्लास होगी, क्लास नहीं होगी। और डेली बेसिस पे आपको क्यूजेस भी वहाँ अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव में काफी ज्यादा सहायता होगी, ठीक है। तो समय को बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति क्या है, यही आपको बताना है। हम आपको एक बात और बता दें बाबू, ये भी क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू है, मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? देखिए, हरित क्रांति 1960 के दशक में हुआ था। इससे पहले खेती उतनी अच्छी नहीं होती थी और ना ही कृषि करने के लिए ज्यादा अच्छे संसाधन थे। लेकिन 1960 के दशक में वैज्ञानिकों ने अच्छे बीज का निर्माण किया, सिंचाई की व्यवस्था की, गहरी जुताई के लिए ट्रैक्टर आदि उपलब्ध कराया गया, जिससे उपज में कई गुना वृद्धि हुई। एकाएक हुए इस परिवर्तन को हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। एक बार समझ लेते हैं इसको। देखिए, 1960 ईस्वी से पहले खेती उतनी अच्छी नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? काहे कि उसमें जो है अच्छा किस्म का बीज नहीं था, टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं था, जिसकी वजह से ट्रैक्टर का अभाव था। उसके बाद सिंचाई के लिए मोटर भी लगाने की सुविधा नहीं थी। तो ये सब चीजें थी। उसके बाद फिर नहर में मतलब सिंचाई के लिए जो पानी होता था वो तालाब से या फिर नहर से लाया जाता था, जिसकी वजह से सिंचाई में काफी समस्याएं आती थी। तो इसी वजह से क्या हुआ कि उस समय के वैज्ञानिक ने दिमाग लगाया कि अभी तो आबादी बढ़ रहा है, तो कैसे भी करके उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो सबको भोजन मिल पाएगा। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया? अच्छा बीज का व्यवस्था किया, लिखा गया है ना, अच्छे बीज का निर्माण किया, सिंचाई की व्यवस्था की, गहरी जुताई के लिए ट्रैक्टर लाया ताकि बीज ज्यादा अंतर तक जा सके। तो इससे क्या हुआ? कई गुना ज्यादा फसल उपज गया, ठीक है। तो एकाएक ही परिवर्तन हुआ, इसी को हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। अच्छा, समझ गए होंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि कुटीर उद्योग का क्या महत्व है? कुटीर उद्योग मतलब छोटा छोटा उद्योग, घरेलू उद्योग, जो घर से उद्योग चलाया जा सकता है, उसी को कुटीर उद्योग बोलते हैं। उसका क्या महत्व है? देखिए, कुटीर उद्योग आम आदमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे कई बेरोजगार को काम मिल जाता है। कुटीर उद्योग लोगों के रोजगार का बहुत बड़ा स्रोत है, लेकिन औद्योगिकरण के कारण कुटीर उद्योग धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। कुटीर उद्योग आम आदमी, सामान्य आदमी के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, काहे कि इसी से जो है आदमी सब अपना रोजगार में लगा हुआ होता है। यदि कुटीर उद्योग को समाज से हटा दिया जाए, महत्व में तो यही बताना होता है ना कि समाज में इसका क्या इंपॉर्टेंट है, यदि इसको हटा दिया जाए तो क्या नहीं होगा, यही तो महत्व हुआ उसका। तो यदि समाज से कुटीर उद्योग हटा दिया जाए तो कितना लोग बेरोजगार हो जाएगा, ठीक है। कुटीर उद्योग लोगों को बहुत ज्यादा मात्रा में रोजगार देता है। लेकिन ये हट भी तो रहा है, गायब हो रहा है धीरे धीरे। कुटीर उद्योग कैसे गायब हो रहा है? तो औद्योगिकरण जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे मशीन का निर्माण हो रहा है, मशीन कारखाना बन रहा है, वैसे वैसे छोटा उद्योग धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। अगला है, चिपको आंदोलन क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। चिपको आंदोलन वैसे कल भी हम बताए थे, एक बार फिर से जान लेते हैं। चिपको आंदोलन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चलाया गया एक आंदोलन था। यह आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया था। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया था, तो कहाँ चलाया गया था? उत्तराखंड में। जब ठेकेदार लोग तेजी से वृक्षों की कटाई करते थे तो लोग वृक्ष को बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाते थे। यही चिपकने के कारण ये आंदोलन को क्या बोला गया? चिपको आंदोलन बोला गया। हम आपको बताए थे कि जब रेल का निर्माण हो रहा था, रेलवे का, तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा मात्रा में लकड़ी का आवश्यकता पड़ा। लकड़ी का आवश्यकता के लिए ठेकेदार को ठेका दे दिया जाता था कि इतना लकड़ी हमको चाहिए। तो वो ठेकेदार क्या करेगा? पेड़ काटेगा। पेड़ को बचाने के लिए, पेड़ को क्यों बचाना चाहते थे लोग? काहे कि उस समय जो है पेड़ से बहुतों के घर में चूल्हा जलता था, फल मिलता था खाने के लिए, ठीक है। तो इस सब वजह से जो है पेड़ को जलाया करते थे, पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाते थे। इसी कारण इसको क्या बोला गया? चिपको आंदोलन बोला गया। अगला है, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दें। छोटा में परिचय देना है, संक्षिप्त परिचय मतलब
और सारा 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर में कितना ही लिखेंगे। चलिए, बिहार में अंग्रेजों द्वारा तिनकटिया प्रणाली लागू थी। तिनकटिया प्रणाली क्या होता है? तो तिनकटिया प्रणाली यही होता है कि यदि आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो 20 कट्ठा जमीन में आपको 3 कट्ठा में नील का खेती करना होगा। यही था तिनकटिया प्रणाली, जिसमें किसानों को अपनी भूमि का 3/20 हिस्सा, मतलब 20 हिस्सा में से 3 हिस्सा में नील की खेती करनी होती थी। नील की खेती से जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती थी। नील की खेती करने से जमीन बंजर हो जाता था, जिससे किसान को बहुत अधिक हानि होती थी। अब जमीन बंजर हो जाएगा तो उसमें दूसरा कोई फसल उगेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से किसान को बहुत नुकसान होता था। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। अब जब जमीनें बंजर हो जाता था, नील की खेती क्यों करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। नील की खेती करने के विरोध में गांधी जी ने 1917 में चंपारण में एक आंदोलन किया, जिसको हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट है। 1917 ईस्वी में हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? चंपारण से। कौन शुरू किया था? गांधी जी शुरू किए थे। क्यों शुरू किए थे? तिनकटिया प्रणाली के विरोध में शुरू किया गया था। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न है, विश्व बाजार से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, विश्व बाजार ऐसे बाजार को कहते हैं जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो। ऐसा बाजार जहां पर पूरे विश्व की, एक देश की नहीं, पूरे विश्व की सारी वस्तुएं उपलब्ध हो खरीदने के लिए, उसको हम लोग विश्व बाजार कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल भी दे देंगे। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई जो है वो क्या है? विश्व बाजार है वहां पर। ठीक है जी। अगला है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो किसी देश में एक वर्ष के अंदर उत्पादित कुल वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। कोई भी देश है, उसमें एक साल में, कितना साल में? एक साल में टोटल जो भी उत्पादन हुआ, उसका जो रुपया में दाम है, उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय बोलेंगे। एक देश में एक साल में उत्पादित कुल वस्तु के मौद्रिक, मौद्रिक मतलब होता है रुपया में मूल्य। ठीक है, उसको हम लोग राष्ट्रीय आय बोलेंगे। अब देखिए, जिस देश का राष्ट्रीय आय जितना अधिक होगा, जो भी देश के पास ज्यादा पैसा होगा, वो देश उतना ही विकसित होगा। सीधी सीधी बात है। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन क्या होता है? तो पढ़ते हैं परिभाषा। राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकास वाले कार्यों में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। देश का संसाधन, देश का संसाधन, संसाधन मतलब जिसका हम लोग यूज करते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जो भी चीज का यूज करते हैं सारा कुछ संसाधन है। तो उसका देश के विकास के लिए प्राथमिकताओं के अनुसार जैसे जैसे जरूरी पड़ता है वैसे वैसे प्रयोग करना, इसी को हम लोग आर्थिक नियोजन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? देखिए, विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इस संगठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बड़ा बनाना है। विश्व व्यापार संगठन नाम से ही पता चल रहा होगा, इंटरनेशनल लेवल का संगठन है। स्थापना 1995 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, इंटरनेशनल ट्रेड को बड़ा बनाना, बहुत बड़ा करना, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, 2 नंबर के लिए इतना लिखना काफी है। चलिए अगला प्रश्न है, साख से आप क्या समझते हैं? साख मतलब क्या होता है? देखिए, साख का अर्थ विश्वास या भरोसा करना होता है। साख मतलब या तो विश्वास करना या भरोसा करना। साख पर लेन देन में भुगतान की राशि को एक निश्चित समय के लिए टाल दिया जाता है। उधार समझते हैं, वही वह साख। ठीक है, भरोसा पर आपके पास पैसा छोड़ दिया, इसी को बोलते हैं साख। तो साख का मतलब होता है विश्वास या भरोसा। साख पर लेन देन में भुगतान राशि को एक निश्चित समय के लिए टाल दिया जाता है कि बाद में पैसा देना, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था क्या है? ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, जैसा हम आपको पहले ही बता दिए हैं। एक दिन में 10 ही क्वेश्चन करेंगे, ये 10वां क्वेश्चन है। तो अर्थव्यवस्था क्या है? वैसा ग्रामीण क्षेत्र जहां मनुष्य को अपने सारे आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब ऐसा क्षेत्र, ऐसा देश, ऐसा जगह जहां पर आदमी को सारा आवश्यकता का पूर्ति हो जाता है, जो भी चीज उसको चाहिए सारा कुछ पूरा हो जाता है, उसको हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में हमारे भारत देश में मिश्रितवाद दो दो बार लिखा गया है, एक को कट करते हैं। हमारे भारत देश में मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का 3 प्रकार है। समाजवादी, ठीक है लिख देते हैं, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रितवादी। तो हमारे देश में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जैसा कि हम आपको बताए थे 10 क्वेश्चन करेंगे, आज आपका 10 क्वेश्चन पूरा हो गया। आशा है जो क्वेश्चन भी किए सारा कुछ आपको समझ में आया होगा।
कहीं भी डाउट रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ जरूर लीजिएगा, अगले वीडियो में आपका उस क्वेश्चन रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी जरूर से कर लेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।